जोहार तोहनी सबके। आज इस वीडियो में हम तोहनी के बतवे वाला हियो कि अगर तोहनी जेपीएससी में खोरठा पेपर लियल खोजह तो खोरठा पेपर में तोहनी के की प्रकार से प्रश्न पूछल जीते, पिछला एग्जाम में किस प्रकार से खोरठा में प्रश्न आयल हलै, वह सब प्रश्न के हमनी देखबै। और जेपीएससी खोरठा के एक बढ़िया ढांगा तैयारी तोहनी किस प्रकार से कर सकल ह सेटो हमनी इस वीडियो में देखबै। ठीक है, तो तोहनी से आग्रह है कि वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता तो अपन संगी हित मित्र जितना भी आदमी हथुन सब ठीन शेयर करे के प्रयास जरूर करिए। ठीक है, ये चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग खोरठा के बैक पेपर को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसका जो पूर्णांक है वो आपका 150 है। समय इसमें आपको 3 घंटे का दिया जाता है। पत्र 2, विषय का नाम है खोरठा भाषा एवं साहित्य। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप ए आपका रहेगा। ग्रुप ए में सबसे पहला क्या है देखिए, हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल है उत्तर दाय। उत्तर दाय यहाँ पर गलत है, बहुत ज़्यादा गलत से भी उत्तर दोह लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर दाय कोई अर्थ नहीं होता है, तो लिखने वाले भी गलती कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कम से कम गलती करना है, क्योंकि आप लोग अगर गलती करते हैं लिखने में तो आप लोगों का नंबर भी कट के मिलता है। ठीक है, हेठे उखरावल यहाँ पर 7 गो प्रश्न दिल है, क ख ग घ अंगा 5 यहाँ है और 2 गो नीचू है। 7 में से तोहनी के 5 गो के उत्तर देना हो, और 5 गो के उत्तर देभक तो 5 × 7 बराबर तोहनी के 35 नंबर यहाँ से मिल जीतो। हालांकि एक नंबरिया ना लगे जो तोहनी जते सही मारबो पूर्णांक तोरा मिलले जीतो, सबके फुल नंबर मिलतो। अगर तोहनी बढ़िया से लिखभक तो 10 नंबर के क्वेश्चन में तोहनी के 7 नंबर 6 नंबर बहुत भालो करके लिखब तो 7 से 8 जाए के उम्मीद रहा है। 10 में 10 ककरो नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन तोहनी उम्मीद रखिए कि अधिक से अधिक नंबर हमनी लिख कर कैसे अर्जित करे पारबे। पहला क्वेश्चन की कह रहा है कि खोरठा भाषा के नामकरण लेता रहे डॉक्टर ए के झा जी के विचार के उखराव। यानी कि खोरठा भाषा का जब नामकरण हो रहा था उस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर ए के झा जी का क्या विचार था, उनका क्या कहना था, उन्होंने किस प्रकार से नामकरण किया, इसको आप लोग कैसे लिखिएगा ये अंत में आप लोगों को, अगर इस वीडियो में बने रहते हैं तो अंत में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि कैसा प्रश्न का आपको कैसे उत्तर लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, और जेपीएससी खोरठा का सारा मटेरियल भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है खोरठा लिपि समस्या पर संक्षेप में अपन विचार द। अब यहाँ पर डॉक्टर ए के झा जी है, यहाँ पर आला जी के भी, कृष्णचंद्र आला जो थे उनका भी मत मांगा जा सकता है, पानुरी जी का भी मत मांगा जा सकता है, खोरठा भाषा को उद्भव एवं विकास के रूप में उनका विचार मांगा जा सकता है। प्रश्न चेंज हो सकते हैं, परंतु बहुत ही लिमिटेड प्रश्न है, वही हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के 4-5 सेट अगर कर लेते हैं या 10 सेट अगर कर लेते हैं तो आपका 50% से अधिक जो है प्रश्न भिड़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसा देखा जाता है बराबर। खोरठा भाषा विकास के कथा संक्षेप में लिखा। खोरठा भाषा के विकास की रकम भेलै ओकर कथा तोहनी के लिखना हो, और अलग अलग रचवैया और जो व्याकरणी सब हथिन खोरठा के उनकर की मानना है वो सब तोहनी के लिख देना है कर में। ठीक है, कोट करके। खोरठा साहित्य के काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत उजागर करा, ये आप लिख सकते हैं। वरना आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, संज्ञा के माने बतवा और ओकर भेद के उखरावा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक टेक्निकली आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ का, अगर यहाँ पर आप लिखते हैं इस प्रकार के, जब भी आप प्रश्नों का चयन करिएगा ना तो नए नए प्रश्नों का चयन करिएगा। नए प्रश्नों का चयन करने से क्या होता है कि आपका नंबर अधिक देने का मतलब आशंका बना रहता है। अगर आप लोग वही घिसा पीटा प्रश्न जो मतलब रटाया 4 प्रश्न आप लोगों ने रटा है, और अधिकतर लोगों ने, अगर मान लीजिए कि 10 लोग अगर मेंस का पेपर देने के लिए बैठे हैं, ठीक है, 10 लोग बैठे हैं और 8 लोग जो है यही प्रश्न के ऊपर उत्तर दे रहे, संज्ञा के माने हटा हवा है, संज्ञा की रंग भेदा हुआ है, तो समझिए कि आपका नंबर भी कॉमन ही आएगा। ठीक है, फिर आपको मेरिट में घुसाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो अगर लोग संज्ञा के माने बता रहा है तो आप सर्वनाम का माने बताइए। यानी कि कहने का मतलब है कि लोग ज़्यादातर अंगा नंबर के क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आपको क और ख क्वेश्चन पर फोकस करना है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है जो लोगों को थोड़ा सा नया लगे। ठीक है, उस प्रकार के सभी प्रश्नों को मैं करवाऊंगा, आप लोगों को सभी का PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हर एक चीज़ देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, और बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोगों को। ये 5 हो गया। दूसरा जो प्रश्न है, 7 प्रश्न था इसमें, तो दूसरा देखिए, सर्वनाम के माने बतवा और होकर भेद गिनवा, खोरठा गीतक विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा। अब देखिए, सर्वनाम का माने बताइए और एक लिखा है खोरठा गीत के विकास में सुकुमार जी का योगदान कीजिए। आप दोनों को अच्छे से लिख रहे हैं। ठीक है, फिर भी
दोनों को अच्छे से लिखने के बाद भी अगर 7-7 मार्क्स का है ना, तो इसको अगर कोई लिखता है तो उसको हो सकता है कि 5 नंबर मिले, लेकिन 1 नंबर इसमें बढ़ के खुद मिल जाएगा, क्योंकि दोनों प्रश्न में ये सर्वनाम वाला प्रश्न जो है कॉमन प्रश्न है। आप देख रहे हैं सर्वनाम का जो प्रश्न है वो कॉमन प्रश्न है, जो एग्जामिनर जो होता है वो भी देखता है कि यार ये तो इसको मतलब हमको डीएसपी बनाना है, जेपीएससी में पदाधिकारी लेवल का पद देना है, ये जो कॉमन प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी होता है, इसको आप लोग जो है नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का आप लोग प्रयास अधिक से अधिक कीजिएगा। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है सिंपल प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, लेकिन साफ शब्दों में दीजिए, ताकि जो भी आपका कॉपी जांच करने वाले हैं वो उनको जो है अच्छी तरह से आप संतुष्ट कर पाएँ अपने उत्तर के रूप में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दूसरा नंबर जो है इसमें 10-10 मार्क्स का है। ये आपका क्या है, खोरठा कारक के माने बतावा और ओकर भेद पटतर दे के उखरावा। अब देखिए व्याकरण से एक प्रश्न यहाँ पर भी कारक भी और विशेषण भी है, फिर आप लोग संज्ञा सर्वनाम को मेरे हिसाब से छोड़ देना ही उचित बनता है। ठीक है, आप लोग सुकुमार जी का योगदान बता सकते हैं गीत के विकास में, उसके बाद आप लोग पांडुरी जी के बारे में लिख सकते हैं, ए के झा जी के बारे में लिख सकते हैं, खोरठा का विकास कथा लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा है ख नंबर में विशेषण के माने बतवा और ओकर भेद उखरावा। कैसे थोनी के आंसर लिखना हो एटा थोनी के वीडियो में ही बतवे वाला है, एगो डेमो दे करके, और बाकी के भी चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तीसरा नंबर का कह रहा है क्वेश्चन नंबर का, खोरठा लोकगीत के माने बतवा और ओकर भेद बतवा। कते प्रकार के लोकगीत हव है, लोकबाइन कते तरह के हव है, खोरठा में मध्यकाल के काव्य जे प्रवृत्ति हल, किस प्रकार के काव्य रचना मध्यकाल में खोरठा में हवा हल है। ठीक है, ये सब आप लोगों को लिखना है। चौथा नंबर में आपका है का प्रश्न कह रहा है उपन्यास के माने बतवा, कौन एगो खोरठा उपन्यास के जेर भाव बतवा। कौन एगो खोरठा उपन्यास जैसे भगजोगनी है, तो भगजोगनी अगर तोहनी पढ़ल हब तो ओकर में की दियल गेल है, की ओकर में भाव है, ओकरा लिखल के गेल है, ओकर में की लिखल गेल है, ओकर जेर मुआर की लागे, सगला तोहनी के पूरा अच्छा से लिख के देना है, तब जाके तो नहीं 10 नंबर कीटा लगा। अब उसमें से आप किस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से आपको अंक जो है निरूपित किया जाएगा, अंक दिया जाएगा आप लोगों को। ख नंबर में देखिए प्रश्न इसी में कह रहा है खोरठा कहानी के विकास के बारे में एगो गढ़िया नोट लिखा। खोरठा कहानी का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आप लोगों को एक नोट लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में, खंड ब में। ठीक है, खंड ब में क्या है, उसी प्रकार से है 7 गो सवाल में से 5 गो को उत्तर देना। देखो खोरठा में जेपीएससी जो है ना, बहुत जेपीएससी में जो खोरठा लेते हैं उस सब की हिंदी के मुकाबले कहीं ना कहीं और दूसर भाषा के मुकाबले कहीं ना कहीं ज़्यादा अंक जो है वो लेकर आ रहे हैं। तभी खोरठा का विगत वर्षों से खोरठा का मांग बढ़ा है, जेपीएससी में खोरठा का वेटेज बढ़ा है, लोग खोरठा की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि नंबर ज़्यादा आ रहा है। अधिकतर लोग जो है पेपर का चयन जब कर रहे हैं तो खोरठा का चयन अधिक कर रहे हैं, और इसीलिए मार्केट में भी खोरठा नोट्स के नाम पर जो है मारा मारी काटा काटी पूरा फैलल है बाबू। खोरठा अगर तो नहीं कि पढ़ना हो तो एकदम सिंपल और सटीक तरीका से आप लोगों को खोरठा पढ़ाने का प्रयास मैं अपने चैनल के द्वारा करूंगा। आप लोगों को चैनल को लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से मैं प्रोत्साहित भी करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला प्रश्न है शिवनाथ प्रामाणिक जी के परिचय एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में दह। दाय लिखा हुआ है, देखिए खोरठा में लिखे में ही गलती कर दे है। ठीक है ना, क्वेश्चन में सेट करें, क्वेश्चन में को गलती लिखल। दाय के माने की हुआ है, हमें इतना दिन से खोरठा पढ़ब कर रहा हूँ लेकिन आज तक दाय के माने ना बुझले पार कि स्वर। इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है इन लोग लाख गलती करे और आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम आपका होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग जेपीएससी के परीक्षा देने के लायक हैं, जो भी जेपीएससी में बैठने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उत्पाद सिपाही वाले और उन सब लेवल से ऊँचे हैं, तो आप लोग इतना समझ सकते हो हमारी बातों को। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक जी का परिचय देना है और वो कैसे जनवादी खोरठा कवि थे उसके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद ख नंबर में है खोरठाएं मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जाए। मुहावरा को क्या कहा जाता है खोरठा में? तो आहना कहा जाता है। अब डायरेक्ट इसका 4 लाइन में आप उत्तर लिख दीजिए तो आपको 7 नंबर देगा क्या? नहीं देगा। आपको लिखना है कि मुहावरा कैसे उत्पन्न भले, मुहावरा कैसे अइले, मुहावरा के अर्थ की हव है, लोकोक्ति लोकबाइन ककरा कहल जाए, मुहावरा के खोरठा में यहना कहल जाए, पटतर के की कहल जाए। पटतर मतलब होता है उसका उदाहरण, या लोकोक्ति हम लोग पटतर का 2 अर्थ यूज करते हैं, कहीं लोकोक्ति के रूप में कहीं उदाहरण के रूप में। तो लोकोक्ति के पटतर दह उदाहरण दह, जैसे लिख 5 गो मुहावरा तो लिखे हतो। ठीक ने, अघन सुखे फूलल गाल फिर बहुरिया को हे हाल,
बहुत तरह के मुहावरा है, तो के उटा लिखना है 5 गो, ठीक है। जाति पर मुहावरा है कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, हर एक तरह का मुहावरा आपको देना है। और 5 ऐसा ऐसा मुहावरा दीजिए कि उन लोग भी जब पढ़े तो लगे कि हाँ भाई एकदम खाटी खोरठा एके झाके पढ़वर गिदर लागे से लखें, तो के उत्तर लिखना हो, ठीक है। ग नंबर का देखिए लिखा है खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी के योगदान के खाटे खोटे बतावा, यानी कि खोरठा शिष्ट साहित्य का विकास में श्रीनिवास पानुरी जी का क्या योगदान रहा है उसके बारे में आपको बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला है आधुनिक खोरठा साहित्य के लेतार है कोनो एक साहित्यकार के कृति पर विचार करा। अब आधुनिक खोरठा साहित्य का लेतार जो है, लेतार मतलब कि उसी के संदर्भ में हम लोगों को जो आधुनिक साहित्यकार जो हैं उनके बारे में किसी एक का कृति के बारे में विचार करना है, किसी एक का रचना के बारे में बोलना है। थोड़ा सा उनके बारे में बोल दीजिएगा, थोड़ा सा उनके रचना के बारे में बोल दीजिएगा। अंगा नंबर का है खोरठा शब्द संपत्ति, मतलब यानी कि शब्द संपदा पर अपना विचार रखिए। खोरठा के शब्द संपदा जो है बहुत ही मतलब एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही ढांगा विस्तृत क्षेत्र में इसका शब्द संपदा इतना अधिक शब्द का भरमार है कि एक एक शब्द का अलग अलग भाव निकलता है। किस प्रकार से एगो खाली मतलब गाय अगर कहबे हमने गाय खातिर 4 गो शब्द है, गाय के बछड़ा खातिर 4 गो शब्द है, गाय के बाछी खातिर अलग शब्द है, गाय के बाछा खातिर अलग शब्द है। मतलब हर एक चीज़ के लिए हम लोगों के पास शब्द संपदा का भरपूर जो है रस हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है भुवनेश्वर, ये मुनेश्वर नहीं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम है व्याकुल। इनका जो है खोरठा साहित्य में क्या योगदान रहा है आपको बखान करना है, ठीक है। इनका क्या क्या कविता रहा है, क्या क्या कहानी रहा है, ये सब आपको लिखना है। परनदिया खोरठा की विशेषता बतवा, खोरठा के जाने तो बतौनी अलग अलग प्रकार के देशवाली और परनदिया, खोरठा में सिखिरिया, बहुत सारा इसका जो है भाग किया हुआ है। खोरठा का अलग अलग जो है इसमें खोरठा का जो अलग अलग आप लोग रूप देखते हैं उसके बारे में आपको विशेषता बताना है, खास करके परनदिया के बारे में। तो पहले आपको इसमें कैसे लिखना है, पहले आप लोगों को लिखना है कि खोरठा है क्या, पहले आप लोग लिख लें खोरठा है क्या, खोरठा का कितना भाग है उतना भाग को आप लोग लिख लिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ लिखना है परनदिया, और फिर परनदिया के बारे में आपको लिखना है कि परनदिया कहाँ बोला जाता है, परनदिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप लोगों को सब चीज़ लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो आपको पूरा मेंस में आंसर राइटिंग में 1 नंबर एकदम नंबर आपको दाब के नंबर मिलेगा, ठीक है। हेठे दियल कोनो 2 गो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा, छोटा निबंध लिखना है, ज़्यादा छोटा नहीं लेकिन हाँ लिखना है। यह आपको जो है 10 नंबर का निबंध आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेगा। अगर 2 निबंध लिखिएगा तो 20 मार्क्स आपको मिलने वाला है। 4 गो इसमें आपका जो है दे दिया गया है, इसमें 2 गो आप लोगों को लिखना है। स्वराय परब पर ना लिखे पार भाता नहीं, स्वराय परब की रंग मनवल जाए की हवा है एकर बारे में लिख देना हो, या फिर पर्यावरण समस्या के बारे में लिखना हो, चाहे अब ये जो भाषा आंदोलन भले ओकर बारे में तो नहीं लिख सकल है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख सकल है। तो कुछ भी आप लोग 2 गो अपना जिसमें आपका जो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और जिसमें आपके पास शब्द भंडार हो, खोरठा का मतलब अधिक से अधिक आप चयन कर सके खोरठा शब्दों का, वैसा निबंध आप लोगों को लिख करके वहाँ पर जो है प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में क्या लिखा है, क नंबर में हेठे दियल गद्यक उचित शीर्षक दे के खाट खूट संक्षेपण करा। इसका उचित शीर्षक दे करके इसका संक्षेपण करना है, थोड़ा सा मतलब इसको और बढ़ा के लिखना है, ठीक है। सब एक अपन अपन धर्म हवा है, समाज के धर्म व्यक्ति के धर्म। ए बाबू इटा तो नहीं नाय पढ़ल है, इटा तो नहीं नाय पढ़ल है। खोरठा निबंध संग्रह में BN ओदार का खोरठा निबंध संग्रह में एक निबंध आता है, ठीक है। उसी निबंध के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, गांव के धर्म व्यक्ति के धर्म, फिर गोटा देशक धर्म व्यक्ति के धर्म और सामाजिक धर्म 2 गो मुख्य धर्म हैफे नहीं हैवे, फिर संकरे से गाँव आर देशक धर्म बने, ठीक है। तो ये आप लोग खोरठा निबंध में नहीं पढ़े हैं। दूसरा देखिए ख उल्था करने का यानी कि अनुवाद करने का बोल रहा है। हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है, हमने चारों तरफ प्रकृति के रूप दिखाई पड़ है या महसूस हवा है, ओहटे पर्यावरण लागे। प्रकृति और मानव के चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि वायु जल अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। इसको खोरठा में लिखना है। और देखिए नॉर्मली कोई भी खोरठा में लिख देगा, लेकिन आप अगर अधिक से अधिक खोरठा चयन का ठेठ खोरठा शब्द का चयन करते हैं तो आप लोगों को जो है इसमें अधिक मार्क्स मिलने का मतलब अधिक मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। 8वां नंबर में है क हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ के तीनों सवालक जवाब द। अब ई जो यहाँ लिख दल है अनुच्छेद एगो और एक में 3 गो सवाल पूछ दिल है कि कौन किस्म कामे लोग अमर भय जाहत। तो यहाँ लिखल है दुनिया अगर वैसन लोग है
वो देखिए हैवहत, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना स्पेस दे दिया है, जो स्पेस नहीं होना चाहिए। दुनिया अगर वैसन लोग हैवहत जे लोग अपन पेछू कोनो आदर्श छोड़ राखहत, जेकर गोड़ावल दाम मानी के स्थायी मूल्य हव है। प्राय प्राय ऐसन देखल गेल है जे ऐसन लोग बड़ी संदने मने मुश्किल से तेलियाल हारे जन्म लेहत, मानुखे कष्टसहा मर्जी मारा हिया खलास हुबगर आरो आरो गुण गिला के विकासक आया दरकार है। केतनहु आफत विपद भैलहु अपन धीरज नाय छोड़े के, सदा मीठ जिंदगी और ऊँच विचार के गढ़िया नाता गोता रह है। ठीक है, तो कैसन लोग अमर भय जाहत, तो जे मीठ बोली रखहत, ठीक है, जकर विचार बढ़िया रहत, जिसका दुनिया में एक अस्थाई मूल्य रहता है, ठीक है, वैसे लोग जो है अमर हो जाते हैं। घमंड छाड़ा मनुष्य, एक सेकेंड, घमंड छाड़ा मानुष्य कौन कौन गुण हवा है, तो घमंड छोड़ के मानुष्य का कौन कौन सा गुण होता है, तो ये सब ऊपर में लिखा ही हुआ है, आप लोग को चुन चुन के लिख देना है। सादा जिंदगी खातिर की हवे चाहिए। या फिर ख नंबर का क्वेश्चन है, खोरठा संस्कार गीत के लेता है, जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव पर ख नंबर। और सबसे अंतिम प्रश्न कह रहा है, खोरठा संस्कार गीत के लेता है, जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव परिच करा। तो जन्म संस्कार का गीत आप लोग को लिखना है। देखिए खोरठा लोक साहित्य जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को अलग अलग जो है खोरठा लोक साहित्य का अलग अलग जो है भाग किया हुआ है। जैसे आप लोगों को गीत पढ़ना है, लोकगीत पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है, अहना मुहावरा पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना है। अहना मुहावरा आपका प्राकृत साहित्य में आता है, गीत मंत्र जो है आपका लोक साहित्य में आता है। लोक साहित्य माना लोक के द्वारा कहल साहित्य, शिष्ट साहित्य माने जकर कोई एक लिखित प्रमाण मिला है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में की अंतर है, ऑटो पढ़ेब, सब चीज़ के हम PDF आप लोगों को देंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, जन्म संस्कार के गीत लिखे के बात कह, एकरे में तोनी के मंत्र भी पढ़ना हो, बियाह गीत भी पढ़ना हो। अब गीत में भी आपका जो आता है बियाह गीत। अब देखिए बियाह गीत में भी बहुत तरह का गीत है। बियाह गीत में आपका बियाह गीत है, चाहे संस्कार गीत में भी आपका, जैसे संस्कार गीत में सबसे पहला जन्म गीत है, उपनयन गीत है, बियाह गीत है, मरनी का गीत है, हर तरह का गीत है। अब विवाह गीत में आप लोगों का आता है मटकोर का गीत है, हरदी चुमान के गीत है, पानी सहा के गीत है, विदाई के गीत है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जन्म संस्कार के गीत, तो एगो जन्म संस्कार के गीत हम आपको बताते हैं, बनवा ही फूलल धवैया फुलवा, बनवा ही सोहाइन भले हो। तो इस प्रकार से जो जन्म संस्कार का गीत है वो आप लोग देखने को मिलेगा। घरवा ही जन्म ले बेटिया, घरवा ही जोर भले हो। तो बहुत तरह का संस्कार गीत जो आप लोगों को अगर पढ़ते हैं, कम से कम 5-5 गो गीत, 4-4 गो गीत, 3-3 गो गीत याद रखबा तो नहीं लिख देबा तो नंबर मिल जीता। अब चलिए हम आप लोगों को एकदम पॉइंट में लेकर चलते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए अब यहाँ पर आपको मैंने बताया है खोरठा भाषा का उद्भव एवं साहित्य, ठीक है, खोरठा भाषा का उद्भव एवं साहित्य। यहाँ पर आप लोग कैसे प्रश्न का उत्तर दोगे ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये सबसे पहला पार्ट है खोरठा का। आप लोग जब पढ़िएगा जब APSC के लिए, तो प्रश्न आपका इस प्रकार से आएगा कि खोरठा भाषा के जन्म कथा भिनु भिनु विद्वानक मत उखराव, या फिर खोरठा भाषा के जन्म के लेतारे AK झा जी, कृष्णचंद्र याला जी के मत के बतव। या फिर प्रश्न आएगा खोरठा भाषा मगध प्राकृत अपभ्रंश से जन्मल है, फरिज कर। या फिर प्रश्न आएगा खोरठा भाषा प्राकृतिक साड़ा से निकलल है, या फिर साड़ा के नकल से बनल है, दोनों एक ही चीज़ है, फरिज कर। इस प्रकार से अगर चारों में से कोई भी आपका प्रश्न आ गया तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है उत्तर, उसके बाद क नंबर देना है, फिर लिखना है खोरठा भाषा के जन्म विकास के कथा। क्या लिखा है, झारखंडे अष्टिक द्रविड़ आर्य 3 गो भाषा बोलल जा है। आर्य परिवारक भाषा सदानी नामे जानल जा है। सदानी 4 गो सदस्य भाषा है। अब 4 गो सदस्य भाषा क्या क्या, खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है और पंचपरगनिया है। अब देखिए खोरठा के बारे में हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके कि खोरठा झारखंडे के 31,000 वर्ग मील, ठीक है, कृष्णचंद्र आला जी के मुताबिक जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। खोरठा में ये जो बताया गया है, BN उदार जी भी यही बताते हैं, जैसन ढांगा औसार क्षेत्र और 1.5 करोड़ ले बेसी लोकक माइकोरवा भाषा है। इस प्रकार से आप लोग लिखें। अगला थोड़ा सा लिख दिए, खोरठा भाषा के जन्म कथा कहे कि आगू खोरठा शब्द के जन्म कथा के जाने के आया दरकार है या झुंझुनात दरकार है। खोरठा शब्दक जन्म कथा, खोरठा शब्दक जन्म के लेतारे 2 गो मत पावल जाए। सबसे पहला AK झा जी के मत और दूसरा कृष्णचंद्र याला जी के मत। अब AK झा के मत लिख देना तो नहीं कि यहाँ के कैसे खरोष्ठी से खरोष्ठी भले, खरोठी भले, खरोठा भले और खोरठा भले।
सर्वप्रथम शिवदीप सिंह शिवदयाल जी का कहना था कि 31,000 वर्ग मील तक आप लोगों का खोरठा जो है वो पसरा हुआ है, 1.5 करोड़ से बेसी लोगों का माइकोरवा भाषा है। हालांकि इसमें सभी लोग अपना अपना मत देते हैं और सभी लोग इनके मत से जो है वो एग्री करते हैं। ठीक है, एके झा जी के मत है कि इस प्रकार से खरोष्ठी भले, खलोटी भले, खरोटी भले, खरोठा भले, तब खोरठा भले। संदर्भ भी तौनी के लिख देना, और कहाँ से तौनीटा उठवल है तो खोरठा काठे गए दे खंडी जो इनकी बुक है इनका, उससे लिया गया। दूसरा आप लोग लिखना है कृष्ण चंद्र आला जी के बारे में इनकर मत है खोरठा शब्द के जन्म खरठी शब्द से भेल है। खरठी माने हवा है पपड़ी, जे रकम घावे खरठी पर है वही रकम अपना ही उखड़ जाए, और वह रकम धरती के भूपर पट्टी समेत। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है खरठी से हुआ खरठा, खरठा से हुआ खोरठा। और आला जी माना है कि खरठा शब्द ही जो है सही है, खोरठा नहीं, इसलिए आला जी जो है खरठा ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जब लिखिएगा ना तो आपका नंबर जो है कोई माई का लाल काट नहीं पाएगा। ख नंबर में है खोरठा भाषा के जन्म, एकर जन्म के लेता है 2 मत टावान मिला है, प्राकृत मत और प्राकृति अपभ्रंश मत। अब आपको प्राकृत मत के बारे में लिखना है थोड़ा सा। इसमें देखिए आप लोगों को जो है आचार्य यास के निरुत्तर के टीकाकार हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख दिए। पाणिनि महाराज जी क्या लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए। तो ये सब जब आप घुसा दीजिएगा ना तो आप लोगों का नंबर बढ़ जाएगा। सकल जग जंतनु नाम व्याकरण आदि सहित संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भव सेव वा प्राकृताम, यानी कि मने कि प्रकृति से जन्मल व्याकरण आदि के नियम उपनियम से रहित सामान्य जीवन के सहज वचन व्यापारिक भाषा है प्राकृत। आचार्य पाणिनि और कात्यायन जी के भी मानना है कि शब्द के व्युत्पत्ति प्राकृत से ही भेल है। इस प्रकार जब तुमने लिखवाना है तो कोई नंबर ना काटे पड़ता बाबू, ठीक है। और ये सब PDF आपको कैसे मिलेगा वो भी अंत में बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। प्राकृत अपभ्रंश मत जो है इसमें क्या है, विद्वान गुला के मत। अब देखिए इसका क्या है, व्याकरणाचार्य हेमचंद्र जो हैं वो क्या कहते हैं वो भी आप लोग जब कोट कर देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। प्राकृत संस्कृतम तत्र भव तत् आगत वा प्राकृतम, यानी कि प्राकृत जो है संस्कृत से आया है और वही जो है तत्र भव तत् आगत वा प्रकृतम, तत् मतलब जिससे आया है, तत् आगत जिससे आया है, वा प्रकृतम वो प्राकृत है। ठीक है, यानी कि संस्कृत के बनायल रूप से ही प्राकृत निकला हुआ है। पाछू प्राकृतों के बनायल रूप भले और ओकरा प्राकृत के बनायल रूपटा की कहले अपभ्रंश कहले। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब निघरौती में आप लोगों को खत्म करने में आप लोगों को लिखना है एखन खोरठा भाषा के झारखंड द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कर पढ़ाई पहली क्लास से लेकर के MA तक के हुए साहित्यिक भाषा विधाएं कहानी नाटक उपन्यास सबचित्र निबंध कविता गीत खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिखल जाए। आगू दिने खोरठा भाषा के छुचे झारखंड नए बिचुन गोटे देश के एगो सकत भाषा बने पारे। ठीक है, अब देखिए कैसे मेंस लिखना है ये भी कितना अच्छा से मैं आपको बताऊं। पहले भूमिका लिखना है, फिर खोरठा शब्द के जन्म के 2 मत है, खोरठा भाषा के जन्म के 2 मत ककर ककर है, और ई मत के मनवैया के है तो प्राकृत मत के मनवैया एके झा जी, आला जी, पानुरी जी, मानिक जी, होदार जी, सुधाकर जी हैं। और प्राकृत अपभ्रंश मत के मनवैया जो है डॉक्टर विनोद कुमार दसौंधी, प्रभाकर है, उसको निघरौती में लिखना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पूरा अच्छे तरह से आंसर राइटिंग मेंस में कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं और JPSC में अपना रैंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जब लिखिएगा ना तो पास ही नहीं होइएगा, केवल आपको रैंक भी दिला देगा, अच्छा खासा रैंक दिला देगा। आप लोगों को अगर JPSC खोरठा का संपूर्ण अगर आपको तैयारी करना है तो मैं बता रहा हूं कि इस चैनल में आप लोगों को खोरठा का सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मेरा नाम है प्रभात। आप लोग कभी भी हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर चाहते हैं कि हमसे खोरठा JPSC के लिए आप लोग पढ़ें और आप लोग नोट्स लें तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। NOUKARI नौकरी, CHAKRI चाकरी विथ प्रभात, नौकरी चाकरी विथ प्रभात चैनल का नाम है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो नंबर दिया है आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे प्ले स्टोर में जो ऐप है हमारा ऑफिशियल ऐप है उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए। खोरठा JPSC मेंस पेपर के नोट्स और क्लास के लिए संपर्क करें इस नंबर पर। झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खास करके अगर आप लोग JPSC खोरठा मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज़रूर इस नंबर पर करिएगा संपर्क। ठीक है, खोरठा JPSC का अलग से क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है ऐप पर। अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए 1500 रुपये का कोर्स है। ठीक है, जहां आप लोगों को 2000-3000 रुपये में कोर्स मिल रहा है वहां पे मैं आपको जो है 1500 रुपये में दे रहा हूं। और अभी आप लोगों का ऑफर ये है ना कि 1500 भी आप लोगों को नहीं लगेगा, मात्र 999 रुपये लगने वाला है। ठीक है, मात्र 999 रुपये लगने वाला, वो भी 101 प्रथम 101 छात्रों को। मतलब
पहला जो 101 है वो शुभ नंबर होता है आप लोगों के लिए। पहला 101 छात्र जितने भी हैं अगर रजिस्टर्ड करते हैं, जाकर के पेड कोर्स पर बाई करते हैं, तो आप लोगों को मात्र 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, ये तो 999 बस हवा बनाने के लिए आदमी लिख देता है, 1500 है तो 1499 लिख दिया, हालांकि 1000 रुपया है। ठीक है, 1000 रुपये में मात्र आप लोगों को मिल रहा है। 1000 रुपया में आपको खोरठा मेंस का सारा PDF मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, हर एक चीज़ आप लोगों को उपलब्ध करवाने का प्रयास हम लोग करेंगे, जो कि आपको आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स खोरठा में जो भी आप लिखना चाहते हैं, बहुविकल्पीय वनडे एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को जो है लाभप्रद साबित होने वाला है। और आप लोगों को एक अच्छा अनुभव के साथ आपको खोरठा पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर हमसे संपर्क करें। नंबर है 7992295476। हमारा नाम है प्रभात पांडे। आप लोग ज़रूर कॉल कीजिएगा, आपके कॉल का इंतजार रहेगा अगर आप JPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं खोरठा के लिए। और अभी आप लोगों को JPSC का वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग अगर चाहते हैं तो PT और मेंस का एक साथ आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, PT मेंस का एक साथ आप लोगों को तैयारी करिएगा, तब जाकर आप लोग का सिलेक्शन होगा। क्योंकि केवल PT निकालना ही आपका जो है ध्येय नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव जो है केवल PT निकालना नहीं होना चाहिए। अगर आप PT निकाले हुए हैं तो आपका कौन सा उसमें क्या हो जाएगा, क्या तीर मार लीजिएगा। आप कहीं बोल सकते हैं कि हम PT निकाले हैं तो आपको अलग से थोड़ी इज्जत मिलने वाला है। आपको जो है अंततोगत्वा आपको जो है फाइनल सेलेक्शन लेना है। और फाइनल सेलेक्शन अगर आपको लेना होगा तो PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों का आपको लेके चलना होगा, तब जाकर के आप लोगों को JPSC में सफलता हासिल होगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर निगार देते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। और JPSC खोरठा के लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना देने वाला हूँ, और उस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय खोरठा, जय झारखंड।